अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, शहजाद अकबर और आदर राजा के घरों के ऊपर जो हमला हुआ था और उस सिलसिले में जो यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है उन्होंने 9 के करीब जो लोग पकड़े थे उसके बारे में हम आपको खबर दे चुके हैं कि 3 लोगों को जो है वो चार्ज कर लिया गया है। और वो 3 लोग जो हैं उनमें ये सारे क्रिमिनल लोग हैं, इनके रिकॉर्ड हैं, दर्जनों केसेस हैं इनके ऊपर, फायर आर्म के, लूट मार के, मार कुटाई के, और हार्डन क्रिमिनल आप इनको कह सकते हैं। अब इन लोगों का शहजाद अकबर या आदर राजा से क्या बैर हो सकता था? तो ये चीज़ तो हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे पहले भी हुए हैं कि जिन पे शायद इस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी या मिट्टी पाव प्रोग्राम हो गया। उसकी वजूहत भी आपको बताते हैं कि सिचुएशन चेंज कैसे हुई है और क्यों हम समझते हैं कि ये जो केस है ये मंतकी इंजाम तक जाएगा। और वो जो एक बात कहते होते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो सिचुएशन जो है वो बड़ी जल्द आने वाली है, क्योंकि इस केस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई हैं अब तक वो बड़ी खौफनाक हैं। इसमें जो 3 लोगों को चार्ज किया गया और एक इनमें जो वन जो बंदा है जिसने ये सारा मैनेज किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नए फ़ोन लिए, सिमें ली और फिर इन लोगों को हायर किया, जिसमें बर्मिंघम से तल्लक रखने वाले 2 लोग हैं, जिसमें कार्ल ब्लैकबर्ड है और उसके साथ क्लार्क मकॉली और जो ब्लैकबर्ड हैं ये बर्मिंघम से हैं। और जो डोनेटो ब्रमर है ये ग्रीनफोर्ड गालबन लंदन के करीब जो इलाका वहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ से एक खातून जो है उनको भी हिरासत में लिया गया था और उनके फ़िलहाल उनको जो है वो बेल पे जो है छोड़ दिया गया है। लेकिन जो इसमें नंबर 1 सस्पेक्ट है उनको भी चार्ज नहीं किया गया। जिन्होंने ये सारा खेल रचाया वो कौन है, जो इस वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका ये मानना है कि बहुत जल्द वो उनके ऊपर भी चार्जेस जो हैं वो लगा देंगे। 9 लोग इसके अंदर टोटल जो हैं वो इन्वेस्टिगेट हुए, जिनमें से 3 को चार्ज किया गया है, जिनके नाम आपको बता दिए हैं। और इनमें जो सबसे कम उम्र का जो नौजवान है, जो बताया जा रहा है कि स्याह फाम है, उसने शहजाद अकबर के घर पर हमला किया और शहजाद अकबर पर भी हमला किया था, जिसमें हेलमेट पहना हुआ था। और फिर उनके घर में आग लगाने की भी कोशिश की और बताया ये जा रहा है कि फायर आर्म का इस्तेमाल भी हुआ, 3 गोलियां भी चली। तो इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये केस जो है वो मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचेगा। आज जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो वहाँ पे बहस हुई, जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सामने आई, तो वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि ये केस जो है अब वो 13 फरवरी से जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके अंदर चलेगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है और इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो हार्डन क्रिमिनल भी हैं और इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। और जिस तरह शहजाद अकबर ने शुरू में ये बताया था कि इंफॉर्मेशन उनके पास काफ़ी हैं, लेकिन ओबियसली वो केस जिस तरह चल रहा होता है और जो चीज़ें हो रही होती हैं, ख़ुद भी वो बैरिस्टर हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। आदर राजा भी जो हैं वो भी इन चीज़ों को समझते हैं, तो उनका सब्र लगता है कि रंग ले आया है। और इसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त यूके के अंदर, उसका बड़ा लेना देना मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होगा। आपको पता है कि जब बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ की जितनी भी एजेंसीज हैं वो और पुलिस है या जो भी लोग हैं वो बड़ा सही काम करते हैं, यहाँ पे किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती, इस तरह का मामला नहीं होता। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो यकसर तब्दील हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह लोगों को जो है वो इरिटेट कर रहे हैं, हुकूमतों को इरिटेट कर रहे हैं, लोगों के बारे में इस तरह के रिमार्क्स देते हैं, जैसे उन्होंने ब्रिटिश जो सोल्जर जिन्होंने अपनी जानें दी उनके बारे में जो उन्होंने अल्फाज कहे, उसके बाद जो ब्रिटिश पब्लिक है उनके अंदर तो जो एक गुस्सा है वो है ही है। ओबियसली गवर्नमेंट लेवल पर भी इस चीज़ को बड़ा नागवार समझा गया और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने माफ़ी का मुतालबा तक भी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये हालात उस तरह के अब नहीं हैं, क्योंकि पहले जब आपके ऊपर लेवल पर हालात ऐसे होते हैं तो अगर कोई हाई प्रोफाइल केस होता है जहाँ पे कुछ सो कॉल्ड ताकतवर लोग किसी मुल्क के, हमारे मुल्क के, इस मुल्क के, किसी और मुल्क के, जब उनके इंटरेस्ट आपस में मैच करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मिट्टी पाव प्रोग्राम जो है वो भी हो जाता है। हर मुल्क में ऐसा होता है। लेकिन जो एजेंसीज होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड है,
वो अपना काम पूरा करते हैं, लेकिन फिर एक लेवल ऐसा आता है कि जब चीज़ों को मुबैना तौर पर, ये मेरा तज्जिया है कि वो ओवरलुक भी कर दिया जाता है या वो ओवरलुक हो जाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 3 साल से गदर मचा हुआ था, उसी गदर को शायद इन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पे यूके के अंदर या अमेरिका के अंदर भी मचाने की कोशिश की, लेकिन काम जो है वो उल्टा पड़ गया। तो वो जो सारी रिपोर्ट थी जो यूनाइटेड नेशन ने जो उनके लोग वहाँ पे गए थे, जिन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी, या कॉमनवेल्थ के जो लोग गए थे, उस रिपोर्ट के अंदर ईची बीची मौजूद थी, हर जुल्म मौजूद था, हर ज्यादती मौजूद थी, इलेक्शन छीनने से लेकर जो है 26 नवंबर का कत्लेआम और सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन फिर वो रिपोर्ट छपा ली गई। वो रिपोर्ट जो है, दोनों जो हैं वो जो महकमे थे, उन्होंने इनको, ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने नहीं उसको शाया किया। तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर चीज़ें काम आ जाती हैं ना। एक फ़ोन कॉल है, डोनाल्ड ट्रंप किसी को कर देता है, या यहाँ से कोई किसी को कर देता है, कहीं और से कॉल आ जाती है कि जनाब थोड़ी मेहरबानी करें, हम तो सारे काम आपके लिए कर रहे हैं, हम तो खिदमत में पेश हैं, आप जहाँ कहते हैं हम वहाँ चले जाते हैं, आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ पर अपने सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे और लब्बैक कहेंगे। जो आप देख भी रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, ये सारा जो पीस बोर्ड है और ये सारा जो बन रहा है, वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह हम उसमें पेश हैं। तो ये चीज़ें जो हैं फिर कहीं ना कहीं आपको फेवर कर जाती हैं। लेकिन मौजूदा हालात जो हैं वो उस तरह के नहीं रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस केस के अंदर बहुत सारी मज़ीद डिटेल आएंगी, और ये जो गुत्थी है इसके आखिरी सिरे तक जो है स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो ज़रूर पहुंचेगी। क्योंकि आज जब कोर्ट के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, तो जो इसमें गालबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी, कार्ल ब्लैकबर्ड जो है उसने कहा कि भाई मुझे ये कहा गया था, जो आदिल राजा के घर के ऊपर वो गए, कि मैंने वहाँ पे जाके कोई वायलेंस नहीं किया, मैं सिर्फ वहाँ पे गया था क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि इसको जाके शट अप कॉल दो, और इसको को ये जो तुम बातें करते हो, ये जो अपने वीलॉग के अंदर तुम जो है इल्ज़ामात लगाते हो या जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, इससे बाज रहो। तो ये कौन कह रहा था, ये किसका काम है? फिर शहजाद अकबर के केस के अंदर ये भी बताया गया, ये जो शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि वहाँ पे फ़ोटो बनाई गई, वीडियो ली गई, तो वो बात भी खुल गई कि जनाब बताया गया कि हाँ जी वीडियो बनी थी और वीडियो बनाई गई। ये वीडियो देखने का शौक़ किसको है, और वो किसको भेजी गई होगी, किसको दिखाई गई होगी? अरशद शरीफ के केस में भी ये बात हुई थी कि वीडियो बनी और वीडियो किसी ने देखी है। पाकिस्तान के अंदर भी जब किसी पे तशद्दुद हो रहा होता है, किसी की आवाज़ें सुनाई जाती हैं, किसी की वीडियो दिखाई जाती है, तो बहरहाल आप 2 और 2 4 कर लेंगे, तो हालात जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। और आज कोर्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम आया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नाम आया, और जज साहब ने ये कहा कि ये जो केस है इसके अंदर जो आदिल राजा हैं, जो शहजाद अकबर हैं, वो यूट्यूबर हैं, और वो जो हैं वो क्रिटिक हैं इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, और उसकी बुनियाद के ऊपर इसका जो सारा बैकग्राउंड है वो उससे जाके मिल रहा है। यानी कि ये बात जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ कोई ज़ातियात नहीं थी, कोई और चीज़ नहीं थी, ये हाइड हुए होंगे, और इनको हाइड करके जो है इनसे ये काम लिया गया। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, और यहाँ पे भी ऐसा होता है, और ऐसे ग्रुप्स और ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो थोड़े बहुत पैसों के लिए या कुछ ज़्यादा पैसों के लिए बड़े बड़े इस तरह के क्राइम जो है वो कर देते हैं। तो ये लोग तो अब खैर जितना फंसेंगे। फ़िलहाल जो 2 लोग हैं जो बर्मिंघम से जिनका तल्लक है, वो लोग जो हैं वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अलबत्ता जो इनमें जो एक यंग फेलो है, उसने ज़रूर ये कहा है कि जनाब उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल किया गया था, वहाँ से मैसेज आया था, और उसके अंदर ऑब्वियसली पैसों की ऑफ़र भी हुई, और उसके अंदर कहा गया था कि शहजाद अकबर को जाके ज़रा फिक्स करो, और ये सारा उसने इस बुनियाद पर किया। तो ये सूरत हाल है जनाब। तो जो मैंने आपको कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, हालात बदल चुके हैं, और अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और या पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड ताकतवर लोग जो हैं उनके लिए इतना आसान होगा कि वो यूरोप के अंदर, वो इंग्लैंड के अंदर या वो अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, जो अपना इजहार राय करते हैं, उससे आपका इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बात सही भी होती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इस हद तक जाना या किसी के लिए भी इस तरह का काम और उनकी जो है ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना, ये अब इतना आसान नहीं रहेगा। और ये केस जो है
ये डेफिनेटली मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।